हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो हेयर इज़ द न्यू पी वाई क्यू ऑफ 2020। हाँ जी, तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और पी वाई क्यू को लेके। पी वाई क्यू ऑफ 2020 एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर, उसका पेपर 1 एनालिसिस 3। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन अ मेट्रिक स्पेस शो दैट एवरी ओपन स्फेयर इज एन ओपन सेट। मतलब कि हमें ये बताना है इसमें बेसिकली कि हर एक ओपन स्फेयर जो होता है मेट्रिक स्पेस का, वो एक ओपन सेट होता है। अब इतना पढ़ते पढ़ते आप लोग को ये तो पता पड़ ही गया होगा कि ये हमारा मेट्रिक स्पेस होता है। ठीक है, हमें बस के लिए ऐसे बोला है कि मेट्रिक स्पेस में कोई एक ओपन स्फेयर है, वो ओपन सेट भी होना चाहिए, ये हमें शो करना है। तो हम लोग मेट्रिक स्पेस क्या अज्यूम करेंगे, सीक्वेंस ऑफ एक्स कॉमा डी। ये अभी तक मेरी वीडियोस देख देख के आपको ये तो समझ आ ही गया होगा, आई होप सो। हाँ जी, तो आगे आगे बढ़ते हैं। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, ठीक है, एंड एस आर एक्स बी एन ओपन स्फेयर इन एक्स कॉमा डी। तो बेसिकली ये तो हमें इसी क्वेश्चन से हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या है, मेट्रिक स्पेस है जिसमें एक ओपन स्फेयर है, वो हमें ओपन सेट प्रूफ करना है। तो ये हमने मेट्रिक स्पेस ले लिया और ये हमने मेट्रिक स्पेस में एक ओपन स्फेयर ले लिया। ठीक है, तो अब आगे लेट वाई बिलोंग्स टू एस आर एक्स। वाई जो है वो इस एस आर एक्स को, मतलब इस ओपन स्फेयर को बिलोंग कर रहा है। तो डी ऑफ वाई कॉमा एक्स इज लेस देन आर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ माइनस में चली जाएगी, तो आर माइनस डी ऑफ वाई कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। सेम एज इट इज लिखा है, इज ग्रेटर देन जीरो। आर वन इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पर ये आर वन क्या है, ये जो पूरी टर्म है ना, इस पूरी टर्म को हमने आर वन ले लिया है। ठीक है, आर वन इज इक्वल्स टू आर माइनस डी वाई कॉमा एक्स, सो आर वन इज ग्रेटर देन जीरो। अब हमें एक और कंस्ट्रक्ट करना है ओपन स्फेयर। नाउ कंस्ट्रक्ट एन ओपन स्फेयर एस आर वन वाई। अभी क्या करा था, एस आर एक्स था, अभी एस आर वन वाई है। ठीक है, अभी यहाँ पर वाई लिया, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, जेड ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हम वाई ले नहीं सकते क्योंकि वाई तो ऑलरेडी इस स्फेयर में है, तो हम लोग जेड अज्यूम कर लेंगे। सो लेट जेड बिलोंग्स टू एस आर वन वाई। ठीक है, सो डी ऑफ जेड कॉमा वाई सेम एज इट इज यहाँ पे करा था ना, वाई को बिलोंग करा था इसके, तो डी ऑफ वाई कॉमा एक्स लेस देन आर लिया था। यहाँ पर डी ऑफ, यहाँ पर z को बिलोंग करा है ना इसके, तो फिर d ऑफ z कॉमा वाई इज लेस देन आर वन। ठीक है, अब ये आर वन क्या है, आर माइनस ऑफ डी वाई कॉमा जेड एज इट इज यहाँ पर रख दिया। ये यहाँ पर नेगेटिव में है, तो ये वाली टर्म इधर जाके पॉजिटिव बन जाएगी। डी ऑफ जेड कॉमा वाई प्लस ऑफ डी ऑफ वाई कॉमा जेड इज लेस देन आर, तो डी ऑफ जेड कॉमा एक्स आ जाएगी, ये वाली टर्म इज लेस देन आर। ठीक है, अब ये लेस देन आर है, मतलब कि ये क्या है, z जो है वो भी बिलोंग करेगा एस आर एक्स को। ठीक है, अब अगर z एस आर एक्स को बिलोंग करेगा, तो जो एस आर वन वाई है वो हमारा सबसेट हो गया किसका, एस आर एक्स का। ठीक है, अब y बिलोंग करेगा एस आर एक्स को, आर वन ग्रेटर देन जीरो है, और एस आर वन वाई इज अ सबसेट ऑफ एस आर एक्स, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, एस आर एक्स एक ओपन सेट भी हो गया। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स स्पेस था, ये हमने इसे ओपन स्फेयर अज्यूम करा। ये तीन चीज़ें प्रूव हुई, ये वाली और ये वाली। उससे हमारा ये एस आर एक्स ओपन स्फेयर तो है ही, एस आर एक्स हमारा एक ओपन सेट भी बन गया। तो ये हमारी थ्योरम जो है वो यहाँ पर प्रूफ हो गई। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, जो कि शायद 3 अप्रैल 2025 को है। जो बच्चे 2025 में देख रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। 3 अप्रैल 2025 को पेपर है शायद आपका इसका। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और आई होप कि आप लोगों को इन वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी पी वाई क्यूज़ के आंसर सर्च करने में, और आंसर जैसे जैसे कहीं से मिल भी जाते थे तो भी उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती थी, है ना। तो मैंने सोचा कि मुझे प्रॉब्लम आती थी तो क्यों ना मैं इसका एक सोल्यूशन लेके आऊँ, और मैं लाई भी सही। देखते हैं आगे कौन कौन सी और नई नई वीडियोज़ आती है, बट आई होप फॉर द बेस्ट। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट शेयर सारी चीज़ें कर दें, ताकि आगे से आगे मेरी और नई नई पी वाई क्यूज़ नई नई वीडियोज़ आ सके। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।